हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 20 नवंबर 2021। 20 नवंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के कौन से शहर के नगर निगम को कचरा मुक्त शहर का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये मिला है रोहतक जिले को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। रोहतक को कचरा मुक्त शहर का खिताब रातों रात में नहीं मिला है। कर्मचारियों ने मेहनत का पसीना बहा, जबकि अफसरों ने धरातल पर काम करने के लिए बेहतर प्लानिंग की है। इसी तरह से पिछले कुछ वर्षों के अंदर करीब 90 डैपिंग जोन पूरी तरह से खत्म किए गए हैं। अब नगर निगम को 20 नवंबर को कचरा मुक्त शहर का अवार्ड मिलेगा। तो दोस्तों ये मिलेगा रोहतक को। रोहतक की बात आई तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं मैप में दोस्तों। सबसे पहले ये रहा रोहतक, किसकी सीमा लगती है? सोनीपत से जींद, सिरसा, भिवानी, चरखीदादरी और झज्जर से सीमा लगती है दोस्तों रोहतक की। बात रोहतक की है तो रोहतक के बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आकाशवाणी केंद्र बना था दोस्तों 8 मई 1976 को। पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय 1964 में बना था। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे है 971 मस्जिद है यहाँ पर, लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद। प्रसिद्ध हस्तियां हैं, ममता करब हॉकी प्लेयर थी। पहलवान अशोक कुमार गर्ग 1993 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। जेपी कौशिक चंद्रावल फिल्म में संगीत दिया था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था 58 किलो भार वर्ग में। जगबीर राठी, सैयद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार थे। अश्विनी चौधरी अरविंद स्वामी निर्माता और निर्देशक रहे हैं। कुषाण कालीन मूर्तियों का एक केंद्र माना जाता है। नेशनल हाईवे 71 रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। सौरी क्लॉथ मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है रोहतक की। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर में ट्रिब्यूनल की मुख्य बेंच स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी पंचकुला में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। हरियाणा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की मुख्य बेंच पंचकुला में स्थापित होगी। पंचकुला में ट्रिब्यूनल की 2 कोर्ट होगी। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 28 जुलाई 2019 को ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। तो पंचकुला में स्थापित की जाएगी दोस्तों ये ट्रिब्यूनल। तो जान लेते हैं दोस्तों अब पंचकुला के बारे में मैप में। ये रहा दोस्तों पंचकुला। इसकी सीमा ऊपर हिमाचल प्रदेश से लगती है, चंडीगढ़ से लगती है, अम्बाड़ा से लगती है। जान लेते हैं हम दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में, पंचकुला के बारे में। हरियाणा के उत्तर में स्थित है। क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला। पंचकुला का गठन 15 अगस्त 1995 को अम्बाला जिले की पंचकुला कालका तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था। घग्गर नदी से सिंचाई होती है। पंचकुला जिले की जलवायु उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय ठंडी गर्म है। लाल मिट्टी पाई जाती है। फसलें हैं चावल, गेहूं, चना। नाडा साहिब गुरुद्वारा है। मंदिर है मनसा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर, चंडी मंदिर, कालका देवी मंदिर। प्रमुख उद्योग है हिंदुस्तान मशीन टूल, HMT पिंजौर में है। भूपेंद्र सीमेंट बनाने का कारखाना भी पंचकुला में दोस्तों। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस प्राचार्य को संस्कृत सेवा साधना सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नमिता कौशिक को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति सेवा आयाम कुरुक्षेत्र पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति व संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प विभूतियों को समय समय पर सम्मानित करता है। इसी कड़ी में डाइट पलवल की प्राचार्य नमिता कौशिक को संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत सेवा साधना सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों नमिता कौशिक संबंध रखती है पलवल से। बात पलवल की आई तो दोस्तों पलवल के बारे में जानेंगे काफ़ी दिनों बाद मैप में। ये रहा दोस्तों पलवल। इसकी सीमा लगती है फरीदाबाद से गुरुग्राम, नू, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों पलवल की। बात पलवल की आई तो पलवल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 1359 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 15 अगस्त 2008 को पलवल जिला हरियाणा का 21वां जिला बना था। आईने अकबरी के अनुसार आर्य परंपरा में पलवल का नाम एपलवा पाया जाता है। ओडल नामक स्थान पर किशोरी महल का निर्माण 1754 से 1764 के मध्य करवाया गया था। भरतपुर के राजा सूरजमल की ससुर काशीराम सारोत ने इसका निर्माण करवाया था। महात्मा गांधी आश्रम 1938 में नींव रखी गई थी सुभाष चंद्र बोस ने। मिट्टी है पीली। फसलें पाई जाती है गेहूं, बाजरा, चना,
राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 2 और 71B। मंदिर और गुरुद्वारे पंचवटी मंदिर, बलराम मंदिर, सती का स्थान ओडल में है। राधा कृष्ण मंदिर है। मंदिर मेला लगता है यहाँ पर। बलदेव छठ का मेला लगता। स्टेडियम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। ओथा नामक स्थान पर खुदाई में एक हाथी की अस्थि पिंजर और कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई है। ये थी दोस्तों पलवल के बारे में मोटी मोटी जानकारी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से क्षेत्र को तीर्थाटन तथा पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा कलेसर से कालका तक। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। यमुनानगर के कलेसर से पंचकुला के कालका तक के क्षेत्र को तीर्थाटन तथा पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसी के तहत कपाल मोचन मेला क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवों, गुरुओं एवं ऋषि मुनियों की पावन धरा पर आयोजित ऐतिहासिक कपाल मोचन मेला में शिरकत करने पहुंचे थे। इसी के तहत उन्होंने इसका शिलान्यास किया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का कृषि में आधुनिक तकनीकों के लिए कौन सी कंपनी के साथ समझौता हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है धनुका एग्रीटेक। इस कंपनी के साथ में समझौता हुआ है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने कृषि में आधुनिक तकनीकों को किसान तक पहुंचाने व उनके प्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनी धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत कंपनी के विशेषज्ञ व HAU के वैज्ञानिक व विद्यार्थी मिलकर किसानों को भारतीय कृषि भूमि में नवीनतम तकनीकों के प्रयोग की जानकारी देंगे। धनुका एग्रीटेक लिमिटेड भारत की अग्रणी कृषि रसायन कंपनी है। तो दोस्तों ये HAU के साथ समझौता हुआ है। HAU के वैज्ञानिकों ने इसका मतलब विद्यार्थियों ने ये तकनीक तैयार की है, उससे किसानों को कुछ ना कुछ लाभ होगा दोस्तों। खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो HAU यूनिवर्सिटी पड़ती दोस्तों हिसार में। बात हिसार की, तो हिसार के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों हिसार। इसकी सीमा लगती है भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद। यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है दोस्तों। बात हिसार की है, तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 और 65। लाटबाग जहाज कोठी है। 4 कुतुब दरगाह, मीरा साहब मज़ार है। अगरवा का टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1917 में बना था। फिल्मी सितारे हैं मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी के अध्यापक को वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये भी JJU यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। ये सारे में ही पढ़ती दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर BS खटकड़ को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। प्रोफेसर खटकड़ की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि से खाद्य विज्ञान अनुसंधान की उत्कृष्टता में विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। प्रोफेसर प्रबोध चंद्र शर्मा व डॉक्टर सुनील कुमार को भी अभी हाल ही में वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया था। यह दोनों कई यूनिवर्सिटी से संबंध रखते थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत को किस देश ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी की है? तो दोस्तों ये की है अपना भारत का मित्र ही है रूस देश ने की है S-400 डिफेंस सिस्टम की। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो गई है। इस साल के अंत तक इस सिस्टम का पहला रेजिमेंट पूरी तरह से डिलीवर हो सकता है। दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले S-400 से हवा में भारत की ताकत अभेद हो जाएगी। यह सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर हवा में ही हमला कर सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस शहर के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है तेलंगाना के गांव को। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी दोस्तों थोड़ा सा। कौन सा गांव है? तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में से एक चुना गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2 दिसंबर को मैड्रिड, स्पेन में UNWTO महासभा के 24वें सत्र के अवसर में दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ज़्यादा समय नहीं लिया है आपका
और आप से यही अनुरोध है कि ज़्यादा यूट्यूब की तरफ भी ध्यान न दे, बस मोटी मोटी जानकारी उसके तो ले लेना। कोई ट्रिक वगैरह ऐसी वैसी मतलब शॉर्ट में कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी वैसी जानकारी तो ले सकते हैं, नहीं तो किताबों से पढ़ने की कोशिश करें दोस्तों। आपको पता तो चल ही गया होगा मेल कांस्टेबल में किस तरह का एग्ज़ाम आया था। हो सकता है आगे भी आप जिस भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे तो ऐसा ही हो सकता है, इसलिए ज़्यादा यूट्यूब की तरफ ध्यान मत देना दोस्तों। कलम ने आपसे एक सवाल पूछा था, हरियाणा के कौन से शहर की सहकारी चीनी मिल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये नवाजा गया है कैथल की मिल को, शुगर मिल को। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसी मेहनत करते रहे दोस्तों, भविष्य में नौकरी जरूर मिलेगी। आज का सवाल है, महाराष्ट्र में आयोजित प्रतियोगिता में हरियाणा के किस सर्वश्रेष्ठ बुजुर्ग खिलाड़ी ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका जवाब आपको पता ही हुआ, कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, हम तो यही कहेंगे भी अच्छे से पढ़ते रहो, आपके माँ बाप का और खुद का नाम रोशन करो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।